Yes, good morning all of you. See, today we continue with chapter 1 in maths, that is your natural numbers. और आज का हमारा टॉपिक है you have to find the rational numbers between whom, between numbers. ठीक है, between other rational numbers. अब यहाँ पे आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. क्वेश्चन में अभी आपको आपके सामने लिखने वाला हूँ, लेकिन ये कॉमन हेडिंग है कि आपको क्या निकालना है, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू अदर नंबर्स. अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, बुक में ध्यान नहीं देना, यहाँ पे ध्यान देना. सपोज है 1/4 और दूसरा है 1/9. सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन ये होती है कि आपको नंबर फ्रैक्शन में होना चाहिए. क्या होना चाहिए? नंबर फ्रैक्शन में होना चाहिए. अगर नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, सिंपल नंबर है, तब भी आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे. कैसे? नीचे कुछ नहीं है तो. लेकिन अगर फ्रैक्शन में है, सबसे पहले फ्रैक्शन में है, मैंने क्या बोला? सबसे पहले फ्रैक्शन में होना चाहिए. अगर नहीं है तो कन्वर्ट करो, अगर है तो ठीक है. अच्छा, फ्रैक्शन में ऑलरेडी है तो सेकेंड स्टेप आ जाता है कि डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए. कॉमन मतलब मैथ्स में सेम. मैथ्स में कॉमन का मतलब होता है सेम. ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका कॉमन होना चाहिए. अगर कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो सेम बनाओ. क्या करेंगे? सेम करेंगे. अब सेम कैसे करेंगे? सिंपल होता है. इस एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है. एलसीएम लोगे तो भी ठीक है, तो भी राइट चला जाएगा, लेकिन एलसीएम में मगजमारी नहीं करनी है तो सिंपल इस वाले डिनोमिनेटर से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले डिनोमिनेटर से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. मैथ्स का रूल बोलता है आप ऊपर नीचे जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्वेश्चन चेंज नहीं होता. ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर दिख रहा है? 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर दिख रहा है? 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. तो आपको नंबर जो मिल गया है 1 9 जा 9, 9 4 जा 36, 1 4 जा 4, 9 4 जा, डिनोमिनेटर हो गए आपके सेम. ठीक है, डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो अब हमें डिनोमिनेटर को दांत नहीं देनी है, उसे मतलब उसे देखना नहीं है. लिखना तो है, अब उसमें कुछ करना नहीं है. ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने खाली फाइंड रैशनल नंबर्स लिखा था. अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड 5 रैशनल नंबर्स. कितने? 3 5 10 7 जितने बोले जाएं उतने आपको निकालने होते हैं. लेकिन मैंने बोला कि चलो हम हाल फिलहाल जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5. तो इन दोनों के बीच में देखो, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर को देखो ही मत, लिखना है, क्योंकि नंबर चेंज तो नहीं कर सकते ना. 9/36 और 4/36 है भाई, खाली 9 और 4 नहीं है. ठीक है, तो लिखना तो 36 है ही, लेकिन उसको देखो ही नहीं क्योंकि सेम हो गए. अब 9 और 4 के बीच में 5 नंबर आ रहे हैं. देखो बीच में 9 और 4 मतलब 4 और 9 के बीच में. ठीक है, तो वो तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि 4 पीछे चला गया, 9 आगे आ गया, क्योंकि मैंने ओन बनाया. जनरली आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें 4 पहले होगा, 9 बाद में होगा, लेकिन हमको वैसे बीच में निकालने हैं ना, बीच के नंबर्स निकालने हैं. उससे आपको ये मतलब नहीं है कि छोटा नंबर पहले दिया हो या छोटा नंबर बाद में हो, हमको इनके बीच में बोला है. तो 9 और 4 के बीच में 5 6 7 8, ये तो 4 नंबर ही आ रहे हैं. अपने को तो 5 चाहिए, तो नहीं चलेगा भाई. नहीं चलेगा मतलब क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, हमको और भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे खाली 4 नंबर आ रहे हैं. तो हमको कुछ इस तरह नंबर बनाने हैं कि 5 आए मिनिमम. 5 से ज़्यादा आए कि ना आए वो लेना देना नहीं है, लेकिन 5 आने चाहिए. तो क्या करना पड़ेगा? फिर से आपको डिनोमिनेटर चेंज करने का, लेकिन होना तो सेम चाहिए. चेंज करने का मतलब ये कुछ चेंज कर देंगे, लेकिन जो यहाँ होगा वही वहाँ होना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं जनरली, हम लोग 10 से मल्टीप्लाई. 10, आप बोलोगे सर 10 कहाँ से आया? भाई मैं तो 10 ऐसे ही बोल रहा हूँ. आपको 20 से करना है, आपको 100 से करना है, आपको 5 से करना है, जिससे चाहिए करो. लेकिन 10 एक ऐसा नंबर है कि जनरली सम सॉल्व हो जाता है. तो मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, अब जैसे ही 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे नीचे क्या हो गया और यहाँ पे ऊपर क्या आ गया. अब मैंने ये पहले क्यों सॉल्व कर दिया? तुम बोलोगे सर ये कहाँ गया? ये इसलिए पहले सॉल्व किया कि आपको बताना चाहता हूँ कि नीचे क्या आ गया 3. तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए नीचे? तो यहाँ पे भी हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40/. ठीक है, अब आपको अगेन नीचे का डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर हो गया. ठीक है, अब डिनोमिनेटर को आपको देखना नहीं है. अब क्या देखो? ऊपर वाले नंबर. ऊपर वाले नंबर क्या है? 90 और 40. 90 और 40 के बीच में तो 5 नंबर आराम से आ जाएंगे, बराबर. तो देयरफॉर आपको अब लिखना है, देयरफॉर 5 रैशनल numbers
बिटवीन, आपका क्वेश्चन क्या था, 1/4 एंड 1/9, ठीक है, 1/4 एंड, अब देखो ये जो 9/36 और 4/36 था ना, वो भी यही था, 1/4 एंड 1/9। ये जो लास्ट में 90/360 और 40/360 आया ना, वो भी यही है। ये सब क्या कहलाते हैं पता है? दे आर नॉट सेम नंबर्स, बट दे आर द इक्विवेलेंट। दे आर नॉट इक्वल। इक्वल कब बोलेंगे? 1/4 और 1/4 ही होगा, तो 1/9 और 1/9 होगा, तो सेम होंगे तो आप बोलोगे इक्वल फ्रैक्शन है। लेकिन इसको जब काटेंगे ना तो यही बनेगा। इसको जब काटेंगे ना, ठीक है, चाकू से काटो, दांत से काटो, जहां से काटना है काटो, इसको जब काटेंगे ना तो यही बनेगा। समझ में आया? या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये भी बनेगा। तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन कटिंग करने के बाद सेम बन जाएंगे। उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दे आर नॉट इक्वल फ्रैक्शन, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आया? तो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/9 आर, ये 5 रैशनल नंबर्स जो इनके बीच में आ रहे हैं वो लिखेंगे। तो तुम काफ़ी बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम इनके बीच के रैशनल नंबर लिख रहे हैं, आपने तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि ये और वो सेम ही है। समझ में आया? तो देयरफॉर कौन से नंबर्स होंगे? जैसे कोई भी 5 लिख सकते हो, 41/360, 42/360, 43/360, 44/360 एंड 45/, आ गए 5 नंबर। समझ में आया? क्लियर? तो गाइस वन मोर सम देखो, अब मैं एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, -3/8 एंड 1/5। अगेन आपके पास डिनोमिनेटर है, लेकिन आपको नेगेटिव हो पॉजिटिव हो मेथड वही है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। उल्टा नेगेटिव से लेके पॉजिटिव का डिफरेंस ज़्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। चलो वो तो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए, है। अब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो सेम करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ माइनस का माइनस रहेगा ही, भूल मत जाना। 3 5 15, 8 5 1 8 5 8, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब ऊपर वाले नंबर को, डिनोमिनेटर को, काम निकल गया ना अब डिनोमिनेटर से, उसको पूछोगे नहीं अब, ठीक है, उसको जाने दो। अब न्यूमरेटर -15 और 8 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, क्योंकि -15 से लेके 0 तक ही 15 नंबर आ जाएंगे। फिर 8 नंबर और है, मतलब कुछ 23 एक नंबर आ रहे हैं। अपने को तो खाली 5 नंबर चाहिए, तो हो गया काम, दूसरी बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमने फर्स्ट वाले सम में × 10 किया था एक और बार, क्योंकि बीच में 4 ही नंबर आ रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि 2 बार में ही हो जाएगा, तीसरी बार भी करना पड़ता है काफ़ी बार, क्योंकि जब तक आपको 5 नंबर नहीं मिल रहे हैं, या जितने भी नंबर चाहिए उससे कम नंबर मिल रहे हैं, तो आपको आगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और आपको सेफर साइड जाना हो ना, अगर जैसे आप सेकेंड टाइम कर रहे हो, एक और बार डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 10 की जगह 100 कर दो, सबसे बेस्ट नंबर कवर हो ही जाएंगे। 10 में फिर भी काफ़ी बार नहीं होते, ऐसा होता है, लेकिन अगर आपने 100 लिख दिया तो आराम से 50 एक नंबर तो कवर हो ही जाते हैं। इतने सारे नंबर आपसे पूछेंगे भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 10 पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा 5 का ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, जो भी आपका क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन लिखो या ये लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, -3/8 एंड 1/5 आर, इसके बीच के नंबर देखो। -15 से पहले नंबर लाइन पता है ना, -14 आता है, -16 नहीं, ठीक है। और आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है नेगेटिव नंबर लिखने में, तो पॉजिटिव तो समझ में आ ही रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव लिख देते हैं। 1/40, 2/40, 3/40, 4/40, 5/40। और किसी किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, सर यहाँ पे कटिंग हो रही है, तो कर लो, कटिंग करनी है तो, नहीं तो चलता है, ठीक है। बाकी देखो थोड़ा बहुत आपकी अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग चीज़ें बोली जाएगी, और वो जो चीज़ें बोली जाएगी उसकी वजह से अगर मार्क्स जा रहे हैं तो हाल फिलहाल स्कूल का फॉलो करना पड़ता है। मैं 10th में भी वही बोलता हूँ कि स्कूल लेवल पे काफ़ी बार अगर मार्क्स जा रहे हैं तो आप स्कूल का मेथड अप्लाई करो, लेकिन बोर्ड में मेरा मेथड चलता है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन ले लूँ।
मुस्कान। नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5 and 7/9, इन दोनों के बीच में 5 नंबर निकालने हैं, ठीक है। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्योंकि अपने को डिनोमिनेटर चाहिए, ठीक है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सेम बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? या ये वाले नंबर से ऊपर नीचे आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, वो सेम ही लिख दो। तो ये हो गया 5 9 जा 45, 45 डिवाइड बाय एंड 7/9, डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है। अब आपको 45 और 7 के बीच में 5 नंबर तो इजीली मिल ही जाएंगे। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, 5 and 7/9 आर कौन से नंबर्स हैं? 8/9, ठीक है। 7 और 45 के बीच में 8/9, 9/9, 10/9, 11/9 एंड, समझ में आया? ये इस तरह के आपको थोड़े विचित्र नंबर इसलिए दिख रहे हैं कि क्वेश्चन में उठा के कुछ भी ले रहा हूँ, और जब आप सॉल्व करोगे टेक्सचुअल क्वेश्चन तो आपको सिंपल ऐसे दिखेंगे, यहाँ ये नंबर जैसे दिख रहे हैं। ये क्या है? थोड़े विचित्र दिख रहे हैं, जिससे आगे पीछे हो रहा है। टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर हो गया ये टॉपिक? ओके। नाउ गाइस, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। अभी तक हमने जो 2-3 सम किए उसमें 5 रैशनल नंबर्स थे। अब ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है? 3 and, मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर चाहिए। अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? अब सेकेंड स्टेप मैंने क्या बोला था? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो तुम बोलोगे सर डिनोमिनेटर सेम ही तो है, लेकिन भाई वो 1 है, वैसा सेम नहीं, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर सेम हो गया, चलो अब हम डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं, हम न्यूमरेटर पे आ जाते हैं। हम न्यूमरेटर में चेक करते हैं भाई कौन से नंबर्स हैं, 3 और 4। तो 3 और 4 के बीच में तो एक भी नंबर नहीं आता, एक भी नेचुरल नंबर नहीं आता, बराबर। तो फिर नहीं चलेगा ना, हमको डिनोमिनेटर, चलो आपके माइंड में आता है कि सर डिनोमिनेटर नहीं था तो हमने 1 लिख दिया, लिखा 1। फिर आपके सेकंड स्टेप है हमारा कि सर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम आ गया। लेकिन भाई डिनोमिनेटर सेम आने से कुछ नहीं होता। डिनोमिनेटर सेम आने के बाद आप न्यूमरेटर पे जाते हो, न्यूमरेटर में चेक करते हो कि 6 नंबर बीच में आ रहे हैं कि नहीं। 6 क्या, एक भी नंबर बीच में नहीं आ रहा है, तो आपका डिनोमिनेटर सेम होने के बाद भी काम का नहीं है, अगेन उसको चेंज करना है। आप क्या करोगे? आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो गया 30/10, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका 40/10। तो अब आपके डिनोमिनेटर अगेन सेम हो गए, और आपके न्यूमरेटर में 30 और 40 के बीच में 5 नंबर, 6 नंबर आ रहे हैं। देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। हो गए 6 नंबर। आप 37/10, 38/10 या 39/10 भी लिख सकते थे, कोई भी 6 नंबर आप लिख सकते हो। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, एक और देख लो, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब आपको अगेन 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है? 3/5 एंड, अब आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर सेम है, इसकी तरह ही देखो डिनोमिनेटर, लेकिन वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5 है। चलो डिनोमिनेटर ऑलरेडी अगर सेम है तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, क्योंकि ये आपका हर बार आपको चेक करना है। जब आपको डिनोमिनेटर सेम मिल जाए ना, आपको न्यूमरेटर पे आ जाना है। चलो न्यूमरेटर पे आ गए, लेकिन न्यूमरेटर में जो नंबर है 3 और 4, उसके बीच में तो एक भी नंबर, तो आपका डिनोमिनेटर सेम काम का नहीं है, उसको चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे? हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हम नीचे ऊपर 10 से, 30/50 एंड 40/, आ गया नीचे वाला नंबर सेम। अब न्यूमरेटर पे आ जाओ, न्यूमरेटर क्या है? 30 and 40, 30 और 40 के बीच में 5 नंबर आते हैं। सो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, आपका क्वेश्चन 3/5 एंड आर 31/50
32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/। आया समझ में? क्लियर? चलो नाउ गाइस सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर, दैट इज योर पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल मैथ्स से कभी भी अलग नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल इज एन इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैथ्स, वो मैथ्स से अलग नहीं हो सकता कभी भी, याद रखना। और पॉलिनोमियल्स मतलब कहीं ना कहीं आपका फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन आ जाता है। मैंने कुछ ओन सम्स लिए हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन पूरा पॉलिनोमियल का अलग से दूंगा कि वो क्या होता है क्या नहीं होता है। हाल फिलहाल हमने आइडेंटिटीज़ कर ली है, तो आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे मैंने कुछ सम्स लिए हैं। और मैंने देखो हेडिंग में कुछ लिखा भी नहीं है, ये तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। मैंने इसकी हेडिंग में ये नहीं लिखा है, मैंने जानबूझ के हेडिंग नहीं लिखी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन में आपको हेडिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद ब खुद पहचानना है, आपको यहाँ पे खुद ब खुद पहचानना है कि क्या आइडेंटिटी अप्लाई होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो हमने आपके सामने 3 सम है और ये तीनों कैटेगरी अलग अलग है। अब तीनों सम में आपको देखने में क्या दिख रहा है, तीनों सम में 2-2 ब्रैकेट है। तीनों सम में आपके पास 2-2 ब्रैकेट है, लेकिन तीनों मेथड्स अलग अलग है। ठीक है, अच्छा तीनों सम्स जो हैं अगर आप स्कूल लेवल पे नहीं होते तो आप एक मेथड से कर सकते थे, उसको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी अप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं होती, आंसर आ जाता है। लेकिन स्कूल लेवल पे अप्लाई नहीं, मतलब अलाउ नहीं करते आपको। स्कूल लेवल पे आपको पर्टिकुलर आइडेंटिटी मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो हमको पहचानना है कि भाई कौन से 2 ब्रैकेट में क्या मेथड अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे पहले 2 ब्रैकेट में पहला सम जो है, दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम है, साइन ऑपोजिट, तो a² - b² अप्लाई होता है। दोनों ब्रैकेट में खाली पहला नंबर सेम है, x + a x + b, और दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर अलग है, तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। समझ में आया? तो यहाँ आपका a² - b² अप्लाई हो रहा है, दैट इज a + b a - b। यहाँ आपका x + a x + b अप्लाई हो रहा है, दैट इज x² प्लस इन ब्रैकेट a + b इंटू x + ab, और यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। किधर? हाँ भले, वो मैं सिखाऊंगा अभी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस हो या माइनस हो। हाँ, आइडेंटिटी में हमको प्लस ही याद रखना है, सम के अंदर वो प्लस हो या माइनस हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान दो खाली। हाँ, इसमें फ़र्क पड़ता है, इसकी साइन इंपॉर्टेंट है। दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम है, साइन ऑपोजिट है, मतलब एक में प्लस है एक में माइनस होना चाहिए, या एक में माइनस हो एक में प्लस होना चाहिए, तो a² - b²। अच्छा, यहाँ पे जब ये x + a x + b वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो तो दोनों में प्लस होगा जरूरी नहीं है, दोनों में माइनस होगा तो भी चलेगा, खाली पहला नंबर सेम होना चाहिए, बस। समझ में आया? और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर जब अलग हो तो आपकी कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास a a b b a b b a + b a - b किसकी आइडेंटिटी है? तो आपको लिखना है a का होल स्क्वायर माइनस b का x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ कम टू दिस। इसमें देखो पहला नंबर दोनों ब्रैकेट में सेम है, वो है x। अब ध्यान देना, दूसरा नंबर जो पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर है विथ साइन, यहाँ पे साइन नहीं ली थी अपन ने, यहाँ पे a और b में साइन नहीं ली थी, यहाँ पे x + a x + b में साइन लेनी होती है। तो a आपका क्या है +3 और b क्या है आपका -5, साइन लेनी है आपको। समझ में आया? नाउ x + a x + b की आइडेंटिटी क्या है? x का स्क्वायर, x क्या है का आइडेंटिटी में जो भी पावर है वो होल पावर बन जाएगा सम के अंदर, और जो तुमने होल पावर नहीं बनाया तो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर तुमने यहाँ पे होल पावर नहीं बनाया होता तो ये पावर खाली x का होता, लेकिन ये अभी होल पावर है तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x² के बाद क्या साइन है? वो प्लस का प्लस ही लिखना है, फिर a + b लिखना है। हमेशा ये सम करवाते वक्त मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि a और b लिखने से पहले एक बार चेक कर लो a या b दोनों में से एक भी नेगेटिव नंबर है क्या, है ना?
तो बिग ब्रैकेट बनाओ। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होते तो स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। लेकिन अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो या एक भी नेगेटिव हो, तो आपको बिग ब्रैकेट बनाने का, ठीक है। ए क्या है? ए है 3, फिर क्या है बीच में? प्लस। बी क्या है? ये -5, क्योंकि अब छोटा ब्रैकेट यहाँ पे बन रहा है। फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है? एक्स। एक्स क्या है? तो ये 2x। फिर प्लस। फिर क्या है? ए बी। ए बी का मतलब a इंटू बी होता है। a इंटू बी, हमेशा a और b दोनों को ब्रैकेट में लिख दो। a क्या है तुम्हारा? 3, b क्या है? दोनों को ब्रैकेट में लिख दो, कभी मिस्टेक नहीं जाएगी, ठीक है। अब आराम से 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ये प्लस का प्लस लिखो, सेम लिखो। इनको सॉल्व करते हैं। अब एक रूल जो मैंने 8th वालों को बताया था, नए बच्चों को पता है कि नहीं मैं बता देता हूँ। किसी भी नंबर से पहले कभी भी 2 साइन नहीं होनी चाहिए। किसी भी नंबर से पहले प्लस और माइनस दोनों साइन नहीं होनी चाहिए, मतलब प्लस प्लस या 2 साइन नहीं होनी चाहिए, उसको एक में कन्वर्ट करना है आपको। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? 3 का 3 लिखो, देखो 2 साइन है यहाँ पे 5 से पहले, तो उसको एक में कन्वर्ट करो, प्लस माइनस माइनस, बाकी सब सेम लिख दो। तुमको चाहिए तो ये मल्टीप्लाई कर दो पहले से, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस 3 5 15। अच्छा 4x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो +3 -5 प्लस माइनस। अब ध्यान देना, प्लस माइनस चालू हो गया, जिनको नहीं आता है वो खास ध्यान देना। देखो ये जो रूल था अभी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया, वो मल्टीप्लाई का रूल था। मल्टीप्लाई का रूल और एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल आपको सेम दिखता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको बताता हूँ। मल्टीप्लाई के रूल में पहले साइन चेक करके साइन लिख देनी है। जैसे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले इनका साइन चेक किया, प्लस माइनस माइनस लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई किया, 3 5 15। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल में आपको साइन चेक करनी है, लिखनी नहीं है। स्टार्टिंग में लिखनी कौन सी है? बड़े नंबर की। जैसे यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस हो रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल का क्या मतलब होता है? वहाँ पे प्लस या माइनस हो रहा है, तो देखो प्लस माइनस करने के लिए हमको डिसाइड करना पड़ता है। 3 की साइन क्या है? प्लस। 5 की साइन क्या है? माइनस। प्लस माइनस, तो माइनस लिखना नहीं है, माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करो, माइनस करो, 5 में से 3 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, वो साइन आती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल में जो बड़े नंबर के आगे साइन है वो साइन आती है। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस आया, माइनस लिख दिया, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आया, माइनस लिखना नहीं है, माइनस करना है। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस की साइन है। माइनस आया इसलिए ये माइनस नहीं है। समझ में आया? ओके। और फिर है बाहर 2x -15। नाउ 4x स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि अब देखो मल्टीप्लाई करना है और किसी भी नंबर के आगे 2 साइन, तो प्लस माइनस 2 2 जा 4 और -15। वैसे हमेशा मैं इसको 2 ही स्टेप में करवा देता हूँ, ये पहली बार मैं 2 एक्स्ट्रा स्टेप करवा रहा हूँ। आप ये दोनों स्टेप बीच के नहीं करोगे तब भी चलता है, लेकिन ये वाला पार्ट है ना, मैं रफली सॉल्व करवा देता था। और अभी भी आप नहीं करोगे, ये स्टेप लिखने के बाद डायरेक्टली ये करोगे तो भी चलता है। वैसे 2 स्टेप का ही सब है, लेकिन आपको समझाने के लिए अच्छे से मैंने यही सारी वर्किंग कर ली। जैसे ही आप सीख जाओगे अच्छे से आगे चल के, फिर डायरेक्टली इसके बाद आप ये स्टेप कर दोगे तो चलेगा। हाल फिलहाल करो, क्योंकि वैसे भी ये वाला पार्ट यहाँ नहीं करोगे तो आपको रफ में तो करना पड़ेगा, ओरली तो नहीं होने वाला है। समझ में आया? और अपना जो तीसरा सम है, तीसरे सम में यहाँ पे क्या है? लाइक टर्म्स कहाँ है? लाइक टर्म पता है कैसे मेजर किया जाता है? पावर से। अंशवी बोल रही है सिट, पावर से, वेरिएबल से नहीं। वेरिएबल तो x और x है, लेकिन इस x का पावर क्या है? 2 है, मतलब स्क्वायर है, और इसका पावर क्या है? पावर सेम नहीं है तो लाइक टर्म्स नहीं है, पावर सेम होने चाहिए। 3x स्क्वायर प्लस 3x सॉल्व नहीं होता, 3x प्लस 3x सॉल्व होगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर सॉल्व होगा, क्योंकि x का पावर सेम है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में क्या है? दोनों नंबर अलग है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इन दोनों नंबर को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेकिन एक एक करके। पहले 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सेकेंड ब्रैकेट लिख दो सेम। फिर -5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, अब मल्टीप्लाई का प्रोसेस चालू करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अभी तो 8th वालों का चैप्टर ही ऐसा चल रहा है कि उनको मुंह पे है अभी कि मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करते हैं। आज मैंने उनको पूछा मल्टीप्लिकेशन रूल। अब मल्टीप्लिकेशन रूल तुमसे भी पूछूं तो तुमको क्या बोलने का, एक ही जो लाइन मैं बता रहा हूँ वो मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब जो मेरी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग कोई बना हुआ नहीं है, मैं जो यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन रूल तुमसे पूछा जाए तो तुम बोलोगे सर जब कभी किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो पहले उन दोनों की साइन चेक करके साइन लिखनी है, साइन चेक करके पहले साइन लिखनी है, फिर मल्टीप्लाई होगा। तो साइन आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और 4 का साइन चेक करके साइन लिखो। तो 3 का साइन क्या है, 4 का साइन क्या है, प्लस प्लस। तो स्टार्टिंग में तो हम प्लस लिखते नहीं है, लेकिन कभी आपने प्लस स्टार्टिंग में लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो अब साइन तो आ गई, सपोज 3 4 जा, और x कितनी बार है, 2 बार है, x 2 बार है, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है। फिर 3x को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 का साइन प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस 3 8 जा, x का x। फिर 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 5 का ऑक्सीजन क्या है माइनस, और इसका प्लस, माइनस प्लस 5 4 जा, x का x, माइनस माइनस 5 8 जा। अब ये रहे लाइक टर्म्स, रुद्रदत्त यहाँ पे आपके लाइक टर्म्स आए हैं, दोनों में पावर x का 1 है। तो ये 12x स्क्वायर सेम लिख दो, इन दोनों को सॉल्व करें। अब ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, या एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, वो कौन बताएगा, वो साइनें बताएगी उनकी। तो ये माइनस और वो माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखना नहीं है, प्लस करना है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 44x, बढ़े नंबर के आगे साइन, और प्लस 40 का प्लस 40 सेम लिख दोगे। मैथ्स में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो सॉल्व नहीं होता है वो सेम लिखा जाता है, छू नहीं हो जाता। समझ में आया? जो सॉल्व नहीं होता वो सेम लिखना पड़ता है। काफ़ी बच्चे क्या है जल्दी जल्दी में, ओवर एक्साइटमेंट में, ये सॉल्व हो रहा है ना, खाली इसको सॉल्व कर दिया, बाकी ये दोनों कहाँ गए। वो तो लिखने हैं आपको सेम, और अपनी पोजीशन पे ही लिखने हैं जो उनकी पोजीशन है। यस नहीं, इंटू नहीं हो रहा है। देख बचपन में तूने किया होगा 3x, मतलब इससे पहले वाला बचपन, अभी भी बचपन ही चल रहा है। 3 + 7 क्या आएगा, 10x लिखता है ना, x स्क्वायर लिखता है क्या, x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आता है। देखो यहां पे क्या हो रहा है पता है, यहां पे आपका x और x प्लस नहीं हो रहा है, x से जो पहले नंबर लिखा है ना, जिसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, वो इंट्रोडक्शन में बताऊंगा आपको, वो सॉल्व हो रहे हैं। तो आप बोलोगे सर x का क्या रोल है, भाई x का रोल खाली इतना ही है कि भाई ये इंसान जानवर है कि इंसान इंसान है कि जानवर जानवर है। तो ये इंसान इंसान है, तो सॉल्व हो सकता है। समझ में आया? मतलब ये लाइक टर्म्स हैं, ये पहचानने के लिए खाली x है। प्लस x और x नहीं होता, प्लस आगे वाले नंबर होते हैं, प्लस या माइनस आगे वाले नंबर होते हैं, तो हमने उनको प्लस कर दिया, आएगा x ही। x स्क्वायर तब होता जब 3x इंटू 7x होता, तो 3 7 21, x इंटू x स्क्वायर आता। समझ में आया? ये डीप में आएगा और आएगा। समझ में आ गया?